प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने अपना टारगेट बना लिया होगा कि जो भर्ती नोटिफिकेशन आने वाला एनटीपीसी का, उसमें इस बार हमें अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि इस बार मुझे आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो उन सभी बच्चों से मैं आज बात करना है। आपसे गुजारिश है, वीडियो को अगर आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और साथियों, मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रखने आया हूँ आज और आपको पूरी बातें क्लियर भी करूंगा एक एक करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वैकेंसी को देख के ही फॉर्म भरते हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी वो पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, भाई जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तो उस समय लाखों करोड़ों बच्चे तैयार होते हैं, फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं। फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। अगर आप उनसे अलग होना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करना है इस बार, तो मैंने एक लाइन लिखी है कि संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती है। अगर आपको लगे कि बिना संघर्ष के कुछ मिल जाएगा तो मैं लिख के दूंगा, सर इम्पॉसिबल टास्क है, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको औरों से अलग दिखना, आपको औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों, जिनका भी टारगेट ये है कि सर आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, इन पर भी चर्चा कर लो। जी हाँ, मैं हर मुद्दे पर आज आपसे चर्चा करने आया हूं। साथियों, ये रेलवे का कैलेंडर है। इस कैलेंडर के मुताबिक मैं कोई भी बात अपनी तरफ से बिल्कुल आपके सामने नहीं बोलूंगा। रेलवे का ये कैलेंडर है। एक साल में इतनी भर्ती आनी है, जिनमें पहली भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट आ चुकी है, टेक्नीशियन आ चुकी है, सेक्शन कंट्रोलर आ चुकी है, जेई आ चुका है, पैरामेडिकल आ चुका है। तो बचा कौन सा है दोस्तों। अब आप देख लीजिएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। बचा कौन सा है, तो सर बचा है आपका जुलाई से सितंबर के बीच में आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी कि एनटीपीसी का आपका लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। यानी कि अगर मैं बात करूं लेवल 2 से लेकर लेवल 2, लेवल 3, 4, 5 और 6, ये लेवल है भैया जो आपके बचे हुए हैं। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, ये वो लेवल हैं जिन पर एनटीपीसी के द्वारा भर्ती होती है, जिन पर एनटीपीसी के द्वारा भर्ती कराई जाती है। अब अगर आप चाहते हो कि हाँ गुरुजी देखो, लेवल 2 और लेवल 3 ये होते हैं भैया 12th पास, लेवल 1 जो होता है वो 10th पास होता है, ग्रुप डी होता है वो, जिसके फॉर्म अक्टूबर में निकलेंगे। अब सवाल ये आता है कि आपने टारगेट बना लिया, सर आपने कैसे कह दिया कि 15,000 वैकेंसी आएंगी। बच्चों, इस साल रेलवे में जितनी भी वैकेंसी पिछले साल आई है उनसे बढ़ के आ रही है। तो इस बार मुझे लगता है कि वैकेंसी देखो, सीधी बात है, रेलवे हो एसएससी एक साल भर्ती ज्यादा देगा। ध्यान से सुनिएगा, एक साल भर्ती ज्यादा देगा, फिर कम देगा, फिर ज्यादा देगा, फिर कम देगा, फिर ज्यादा देगा, फिर कम देगा, फिर ज्यादा देगा, ये सीन रहता है। तो रेलवे में सबसे पहली बार भर्ती ज्यादा आई, 8,000 के आसपास, 11,000 के आसपास आई थी, फिर 8,500 हो गई, और अब इस बार 15,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी। ये तुम ध्यान रखना साथियों, 15,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर मुझे तो तैयारी करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए बताओ। अगर तुम हो सिर्फ कितने दोस्तों, अगर तुम 12th पास हो तो तुम्हारी एज 18 से 30 साल है तो फॉर्म भर जाएगा। 18 से लेकर 30 साल है तो फॉर्म भर जाएगा। ओबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा और एससी एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर फ्री पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन जिनको पहली बार में सिलेक्शन लेना है वो मेरी बात पूरी सुन के जाना, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का फायदा उठा लो साथियों। अगला सवाल देखो, अगर तुम ग्रेजुएट हो तो भैया आपकी एज 18 से 33 होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो ग्रेजुएट वाला फॉर्म भरना है तो तुम्हारी एज 18 से लेकर 33 साल होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एज 18 से 33 होनी चाहिए अगर आप ग्रेजुएट लेवल वाला फॉर्म भरना चाहते हो। ये क्लियर हुआ, ये आपके ग्रेजुएट लेवल के लिए एज है, ये आपके क्वालिफिकेशन है। अब देखो भाई कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। पहले देखो पोस्ट, अगर आप 12th वाले बालक हो तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क लेवल 2 की पोस्ट है, और हाँ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की पोस्ट है। ये सारी जो होती हैं वो 12th पास होती हैं आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा। आप ये बताओ इनमें से किस पोस्ट को आप टारगेट करोगे। इनमें से 2 ये ऐसी पोस्ट होती हैं टीसी और सीसीटीसी की, जिनमें नो टाइपिंग, इनमें टाइपिंग नहीं होती है साथियों। इनमें ना तो टाइपिंग है और ना फिजिकल है, इनमें ना टाइपिंग होती है ना फिजिकल होती है, लेकिन इन दोनों में टाइपिंग होती है, ध्यान रखिएगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों में फिजिकल होता है, सॉरी माफी चाहूंगा, टाइपिंग होती है दोनों में। इन दोनों में टाइपिंग होती है, इन दोनों में ना टाइपिंग है ना फिजिकल है, कुछ भी नहीं है, फिजिकल यहां भी नहीं है। अब आप अपना टारगेट बना लो कि इस बार मेरा ये टारगेट है, मैं इस वाली भर्ती को करेक्ट करके रहूंगा। वो तभी हो सकता है जब आप टारगेट पहले से बना के चलोगे। अगर आप बाद में टारगेट बनाओगे फेल हो जाओगे। तो चलिए साथियों, आपको मैं बता दूं, ये है भाई आपका कौन सा, जो आपके सामने लिखा है
ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेशन मास्टर। ये है मेरे भाई वो भर्ती जो ग्रेजुएट वाले के लिए है। आप टारगेट बना लो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे स्टेशन मास्टर बनना है। इसमें पेपर होंगे, तो पेपर के बाद में सीबीएटी होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो करना क्या होगा, ये बात आज आपसे मैं करूंगा। अगर आप पहले देखो सैलरी, आपको पता होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो उस पोस्ट की सैलरी क्या होती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900 सैलरी होती है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900 सैलरी होती है। टीसी 19,900, सीसीटीसी 21,700, ये सैलरी पैटर्न होता है। अगर मैं ग्रेजुएट लेवल की बात करता हूं तो ग्रेजुएट लेवल पर ये है सैलरी। सबसे ज्यादा जो सैलरी होती है वो होती है स्टेशन मास्टर की, यानी कि 35,400 उसकी स्टार्टिंग होती है। 35,400 उसकी सैलरी स्टार्टिंग होती है। ये आपकी टोटल सैलरी है। इसके बाद में मेरे भाई अब सिलेक्शन कैसे होता है। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो सबसे पहले सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 के बाद में सीबीटी 2 होगा और इसके बाद में सीबीएटी होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए सारी पोस्ट पे सीबीएटी नहीं होता, सिर्फ एक पोस्ट पे होता है। मैं आपको बता दूं एक पोस्ट पर क्या होता है, वो सीबीएटी होता है। ये कंप्यूटर टेस्ट होता है एक, जो आपका होता है दोस्तों किस पर, स्टेशन मास्टर के लिए होता है। ये स्टेशन मास्टर के लिए होता है, बस इतना आपने याद रखना है। अगर मैं बात कर रहा हूं स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं टाइपिंग टेस्ट की, तो टाइपिंग टेस्ट बच्चों कुछ पोस्टों पर होता है। यानी कि कुछ पोस्ट पे होगा टाइपिंग टेस्ट, कुछ पे होगा स्किल टेस्ट और कुछ पर होगा सीबीएटी। आप जो भी बालक ऐसे हैं जो पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो एक काम कर लो सबसे पहले, और काम वो ये कर लो, पेपर में क्या आएगा पेपर देख लो। सबसे पहले आप चाहे 12th वाले बालक हो, चाहे तो आप अंडर ग्रेजुएट में आते हो या फिर आप ग्रेजुएट लेवल में आते हो, आपको सबसे पहले करना क्या वो देखिएगा। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आप ये तो पता करो कि पेपर में आता क्या है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं गुरुजी बहुत मेहनत करता हूं मेरा नंबर नहीं आता है। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं गुरुजी बहुत मेहनत करता हूं मेरा नंबर नहीं आता है। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है, वो बालक कभी भी दिल से मेहनत नहीं करता है। वो बालक कभी अपने घर पे मॉक टेस्ट नहीं लगाता है, वो कभी मिनी मॉक नहीं लगाता है, वो कभी भी क्या नहीं करेगा, बस तैयारी करी, अच्छा पेपर देने जाना, बस बात खत्म हो गई। अगर आप अपने घर को एग्जाम हॉल बना लेते हो तो मैं कहता हूं आप पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा, जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए वो ध्यान से सुन लो, जिसको सिलेक्शन चाहिए कि हाँ गुरुजी मुझे सिलेक्शन चाहिए, वो मेरी बात मानो। कौन सी बात, सर हम सबको पता है कि एग्जाम कब होगा, हम सबको पता है एग्जाम कब होगा, सर एग्जाम होगा मार्च में। जब हमें यह पता है कि एग्जाम मार्च में होगा तो अब हमें सिर्फ आप इतना बता दो आपके पास कितने महीने हैं, 6 से 7 महीने का टाइम है। आपके पास 6 से 7 महीने का टाइम है। अगर 6 से 7 महीने का टाइम है, इतने टाइम में क्या पूरी तैयारी हो सकती है, तो मेरा जवाब आएगा यस। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले आपको करना होगा अपना सिलेबस। ये पता करो अगर सिलेक्शन लेना है भाई सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या पढ़ना है, आपने मैथ पढ़ना है, सिलेबस में आपने जीके जीएस पढ़नी है, सिलेबस में आपको पढ़ना है दोस्तों क्या, सर सिलेबस में आपको पढ़नी है रीजनिंग। बस ये 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और जब आप इनको पढ़ लोगे आपका ये मानो सिलेक्शन सुनिश्चित है। इन्हें पढ़ो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ, सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाओ, फिर मिनी मॉक लगाओ, फिर फुल मॉक लगाओ। आप डायरेक्ट ही अगर फुल मॉक, अच्छा एक बात बताओ साथियों, मैं आपसे कहूं कि आपको ये अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, यहां तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका जीना जिसपे आप चढ़ के जाते हो दोस्तों सीढ़ियों से, तो डायरेक्ट आप पहली सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पे कभी मत जाना वरना गिर जाओगे। आप कूदने की कोशिश करोगे गिर जाओगे। आपको हमेशा पहली सीढ़ी पे जाओ, दूसरी पे जाओ, तीसरी पे जाओ, आराम से लास्ट में आराम से फ्लोर पे पहुंच जाओगे। और अगर आप डायरेक्ट बिना सीढ़ी के जाना चाहोगे तो भाई गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। वही होता है बच्चों आपके साथ में भी, ये ध्यान से सुन लो। अगस्त के लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे, सिलेबस पूरा करने के बाद में आप ये देखो कि पिछले साल जब पेपर हुआ तो कैसे क्वेश्चन आए थे। यानी कि आप लगाओ पीवाईक्यू, पीवाईक्यू लगाने के बाद में मेरे भाई आप क्या लगाओ, आप लगाओ मेरे भाई मिनी मॉक। अब ये एक नया सीन आ गया मिनी मॉक का। मिनी मॉक को बोलते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाओ। क्या लगाओ, सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाओ। अगर आप सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाते हो और फिर इसके बाद फुल मॉक टेस्ट लगाते हो, फुल मॉक टेस्ट लगाते हो, पहली बार में आपका सिलेक्शन होगा, पहली बार में तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तैयार हो पढ़ने के लिए, मुझे इतना बता दो, आप सब लोग तैयार हो पढ़ने के लिए। मैं आज आप सबको जो बैच के बारे में बता रहा हूं, इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको।
बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं। मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग जीरो से पढ़ाई जाएगी। अब ये बताओ, जो बच्चा मेरे साथ सिलेबस पूरा करना चाहता है और मुझसे ये कहता है गुरुजी मैं 7 महीने तक तुम्हारे साथ जुड़कर तैयार हूं पढ़ने के लिए, मेरा सिलेक्शन करा दो, मैं लिख के देता हूं कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये लिख के दे सकता हूं कि आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल पर जाओ। जब गूगल पे जाओगे तो जाने के बाद यहां पे लिखो आप अड्डा 24/7। गूगल पे जाओ, आप लिखो अड्डा 24/7 और जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखोगे हमारी वेबसाइट ओपन कर लोगे। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे यहां ऑल कोर्स पर चले आना। ऑल कोर्स पे जब आप आओगे तो यहां आप एसएससी या रेलवे पर आ जाना। जैसे ही आप एसएससी रेलवे पर आओगे तो तुरंत यहां रेलवे वाले सेगमेंट में आना और ये एनटीपीसी वाले बैच पर आना साथियों। जब आप एनटीपीसी वाले इस फाउंडेशन बैच पर आओगे साथियों, जिसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करो, अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करो, आपकी सारी तैयारी इस बैच से हो जाएंगी। ये बैच दोस्तों आपको मोर ऑफर पे जाना, वैसे तो ये 4000 का बैच था, लेकिन मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड लगाना Y367 जैसे आप लगाओगे तुरंत ये 720 रुपए का आपको मिल जाएगा साथियों। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो कूपन कोड लगाओ Y367 और लगाने के बाद ये बैच आपको 730 रुपए का 20 का मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की। मेरा फर्ज था आपको गाइड करना। कितने बच्चे जो बताओ आज सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं कि गुरुजी मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं, ये उनके लिए है साथियों। जिसमें अब देखो दोस्तों, पैसा किसको बुरा लगता है। मैं ग्रेजुएट के लिए अलग बैच लाता 1000 का, मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए एक बैच अलग लेके आता 1000 रुपए का, मुझे तो 2000 रुपए मिलते एक बैच के। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमारे अनिल सर का एक ही उद्देश्य है कि हर घर तक पढ़ाई पहुंचे, हर घर तक शिक्षा पहुंचे। और वो कब होगी, जब बहुत कम पैसे में बच्चा पढ़ पाएगा। अब आप देखो 720 रुपए देकर, 30 रुपए देकर आप मेरे साथ 24 महीने तक पढ़ सकते हो। और बताओ जो इससे बड़ा मैं आपको गिफ्ट क्या दूं। इस आने वाले इंडिपेंडेंस डे पर मैंने आपको अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है और ये वो गिफ्ट है साथियों जो आपकी तैयारी को एक नए आयाम पर लेकर जाएगा, एक नया आयाम आपको दिखाएगा। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो ये कूपन कोड लिख लीजिएगा। रेलवे के लिए कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है, रेलवे स्पेशल। अगर आप क्लास चाहते हैं तो ये वो बैच होगा साथियों जहां रेलवे स्पेशल आपको पढ़ाया जाएगा। ये वो बैच होगा जहां रेलवे स्पेशल आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप चाहो तो मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हो, अगर आप चाहो तो। बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की। मेरा फर्ज आपको गाइड करना था। चाहे आपके नंबर 50% हो, 60% हो, आप सब फॉर्म भर सकते हो। बस सिलेक्शन लेना तो ये वो बैच है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। मेरे साथ वही जुड़ना, सौम्य तिवारी, रोहित कुमार, जिसको सिलेक्शन लेना हो, जिसको अपने माता पिता का सपना साकार करना हो, वो मेरी क्लास में जुड़ो, मेरे बैच में जुड़ो। दोनों की तैयारी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट। हम पैसे की बात नहीं, हम सिलेक्शन की बात करेंगे। हर बच्चे के लिए एक ही प्राइस होगा, 730 रुपए। दोनों एग्जाम की तैयारी यही से करें। और हां, अगर किसी का सपना यह हो कि नहीं सर मुझे सिर्फ टीसी बनना है, तो हमने टीसी का एक स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप में से किसी का सपना है कि मुझे टीसी बनना है प्रशांत सर, तो हमने ये टीसी का अलग से बैच ले आए, ये रहा। आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड लगाना Y367 आप जैसे लगाओगे ये आपको मिल जाएगा मात्र 540 रुपए का। अगर आपको टीसी की तैयारी करनी है, ठीक है माया पांडे जी, अगर आपको बेसिक से मेरे साथ जुड़ना है तो भैया कूपन कोड लगाना Y367 और मैं आपको बता दूं साथियों ये आपको 530 रुपए का मिल जाएगा। अगर दोनों की तैयारी करनी है 730, अगर आपको 12th पास तैयारी करनी है तो भैया 530 रुपए में। बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की। वंदे मातरम, जय हिंद। आज के लिए इतना ही रखता हूं। इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज का दिन ये खास होना चाहिए हमारे लिए इस इंडिपेंडेंस डे पर। अपने आप से प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिलेक्शन लेकर आऊंगा। एनटीपीसी में मैं सिलेक्शन लेकर आऊंगा। जो 18 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें जुड़कर अपनी तैयारी। और हां, ये तो भैया 14 से स्टार्ट हो चुका है। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।